लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। बीजेपी 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हैं। इस बार मुख्य चुनावी मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं उनकी कोशिश है कि एनडीए की टैली 400 के पार चली जाए। लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। ऐसे में हर किसी को इस बात का इंतजार है कि क्या बीजेपी प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए टारगेट को छू पाने में कामयाब होगी या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बूते बीजेपी के समीकरण बिगाड़ भी सकती है। इस बारे में ओपिनियन पोल्स भी होने शुरू हो गए हैं। ताजा ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और सीएनएक्स का है, जिसके मुताबिक बीजेपी को अपने दम पर 335 सीटें मिलती दिख रही हैं। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए 370 लोकसभा सीटों के लक्ष्य से 35 सीटें कम है। हालांकि पार्टी को 2019 में लोकसभा चुनाव की तुलना में 32 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस का जिक्र करें तो पार्टी को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार यानी 2019 में कांग्रेस ने लोकसभा की 52 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार 15 सीटों के नुकसान से पार्टी केवल 37 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नहीं दिख रहा। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 98 सीटें मिलने का अनुमान है। इन 98 सीटों में तृणमूल कांग्रेस की सीटें भी शामिल हैं, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर राज्यवार आंकड़ों का जिक्र करें तो बीजेपी गुजरात की सभी 26, मध्य प्रदेश की सभी 29, राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, उत्तराखंड की सभी 5 और हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। वहीं देश में राजनीतिक रूप से सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश में पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और अपना दल 2-2 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को यूपी में 2 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यूपी में बुरी खबर कांग्रेस और बीएसपी के लिए है। सर्वे में बीएसपी का खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। वहीं कांग्रेस को एसपी के साथ गठबंधन में मिली 17 में से एक भी सीट पार्टी जीतती नजर नहीं आ रही। ये ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 23 फरवरी के बीच किया गया, जिसके लिए लगभग 1,60,000 लोगों की राय ली गई। चुनाव आज तक।